हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोनॉमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। चलिए फिर बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक चल रहा था क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम सारी टाइप की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। लास्ट टॉपिक बचा आपका, ये आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट कर देंगे बेटा ये चैप्टर। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका सबसे पहले समझ लेते हैं बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन समझ में आ रहा है नाम से बेटा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। जब बेटा आपकी रिएक्शन में एडिशन हो रहा है किसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन O2 का। ठीक है, और साथ में रिमूवल हो रहा है किसका, रिमूवल ऑफ H2 का। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिंपल क्या कहलाएगी बेटा, आपका एडिशन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में बेटा आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा उसे हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे। एक चीज और क्या देखा जाता है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है बेटा, गेन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। सॉरी, गेन नहीं होगा, लूज होगा। सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो जो बेटा आपकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन कैसे बिहेव करता है बेटा, मेटल्स के थ्रू बिहेव करता है। तो क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स का। लूज का ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करते हैं बेटा, मेटल्स करते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा, आपके ऑक्सीडेशन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। वहीं पे अगर हम बात करें बेटा आपकी किसकी, रिडक्शन की, रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, समझ में आ रहा है। रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो रही है कोई चीज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका, रिमूवल हो जाएगा किसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन प्लस किस चीज का ऐड हो जाएगा उसकी जगह पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जस्ट अपोजिट जाएगा बेटा आपका ऑक्सीडेशन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका और इसमें आपका उसका अपोजिट जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि किसमें होता है बेटा, आपके नॉन मेटल्स में होता है। तो नॉन मेटल्स आपकी क्या होगी बेटा, रिडक्शनल इक्वेशन, रिडक्शनल रिएक्शन होगी, और ये क्या करते हैं बेटा, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ तक समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो यही हमने बेटा एक्सप्लेन करना है। सिंपली यहाँ से पूछा जाए ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही हम देख लेंगे अब यहाँ पर। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा, सबसे पहले आ जाते हैं हम ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन रिफर्स टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगेन अगर सिंपल बोलो तो गेन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, और लूज हो रहा है क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल C+O विल गिव CO2, ये बन रहा है आपका। ठीक है, तो कार्बन में क्या चीज ऐड हो गई बेटा, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। गेन हो रहा है ना ऑक्सीजन का, तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब ये चीज मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन में कुछ एक ऐसा एजेंट होगा जो कि आपके ऑक्सीजन में क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इट इज अ सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने में जो आपका हेल्प करता है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है बेटा, आपके जो एप्पल होता है, अगर एप्पल को आपने काट दिया, उसके बाद उसे आप एयर एनवायरनमेंट में रख रहे हो, ठीक है, ओपन रख दिया, तो वो आपके एयर के कांटेक्ट से, ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बेटा क्या हो जाता है, ऊपर रेडिश कलर का आ जाता है ना, ब्राउनिश सब्सटेंस आ जाता है, वो कलर चेंज कर देता है। तो ये क्या करा रहा है आपका, ऑक्सीडेशन कहला रहा है। ठीक है, ऐसे आपका बनाना में भी होता है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है बेटा रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शनल रिएक्शन में क्या होगा, इसका अपोजिट। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, रिमूव हो जाएगा आपका ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, तो गेन किसका होगा, हाइड्रोजन का, लूज होगा क्या, ऑक्सीजन। इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा आपका, N2 + 3H2 विल गिव 2NH3। ठीक है, ये रिएक्शन है आपकी अमोनिया की। ठीक है, तो जब यहाँ पर बेटा क्या था, ऑक्सीजन नहीं है ना, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर इसके साथ जब ये हाइड्रोजन ऐड करा, यहाँ पर जाके एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, तो ये क्या कहलाएगा बेटा आपका, रिडक्शन। समझ में आगे बात, तो क्या होता था आपका, रिडक्शन होता था ना, एडिशन होता था हाइड्रोजन का, तो वही कहलाएगा आपका रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है बेटा आपका, जो आपके रिड्यूसिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक एजेंट बोलते हैं, जो कि उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा होगा, तो हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट रिडक्शन।
ठीक है, जो कोई भी चीज को रिडक्शन करने में हेल्प करेगा, जो एजेंट हेल्प कर रहा होगा उसे हम क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका ऐसी रिएक्शन जब आपका बेटा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीज एक साथ काम कर रही है, साइमल्टेनियसली वर्क कर रही है किसी रिएक्शन में, तो उसको हम एक नया नाम देते हैं बेटा, वो नाम हो जाएगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा, आपकी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हमने यही पढ़ना है अब आगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिया, देन फिर ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन विच द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, आपका ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसे आप क्या बोल दोगे। अच्छा एक चीज और, ये चीज मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी, पहले आपकी एक ये रिएक्शन है बेटा, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर मैं पीछे लिख देती हूँ ZNO। अच्छा चलो यहीं पे समझ लेते हैं, क्लियर करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ZNO प्लस कार्बन विल गिव Zn प्लस CO, ये रिएक्शन है आपकी। ठीक है, जिंक नहीं, जिंक ऑक्साइड को जब आपने कार्बन के साथ रिएक्ट करा तो बेटा क्या होगा, इसमें ये जिंक के साथ जिंक को अलग कर देगा और CO उसके साथ मिल जाएगा, तो एक तरीके से आपने पहचान सकते हो। अब बेटा जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं ना, ये आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से जोड़ के चलो, कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी, तो ये ज्यादा बेटा क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होगा, जिंक अकेला रह जाएगा, तो ये जिंक क्या हो गया बेटा, यहाँ पर क्या हो चुका है, ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कार्बन से, ऑक्सीजन से, तो ये क्या हो गया बेटा, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। फर्स्ट क्लियर हो गया। अब साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी, देखो यहाँ पर यहाँ पर जिंक है, ठीक है, अब ZnO है बेटा, यहाँ पर O प्रेजेंट है आपका, O को जब आपने बेटा क्या करा, O यहाँ पर देखो कहाँ पर चले गया, किसके साथ चले गया, CO के साथ चले गया ना, तो O ऑक्सीडाइज हो गया आपका, किसके साथ चले गया, जिंक को छोड़ के कार्बन के साथ चले गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा बेटा, ये रिमूव हो रहा है ना ऑक्सीजन का। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन डिविजन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। वहीं पे अगर हम देखें बेटा, कार्बन किसके साथ जाके, कार्बन के पास कुछ नहीं था, कार्बन क्या हो गया बेटा, CO के साथ ऐड हो गया, किसके साथ, ऑक्सीजन किसके साथ चली गई बेटा, कार्बन के साथ चली गई, तो यहाँ पर ऐड हो रहा है ना ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसे आप क्या बोल दोगे बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, जहां पर से बेटा आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसे हम बोल देंगे रिडक्शन, और जहां पर आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसे हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ तक समझ में आ गई। नेक्स्ट मैंने आपको एक टर्म बताई थी बेटा आपकी, क्या कौन से टर्म बताई थी बेटा आपको, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्प करते हैं, हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो बेटा आपके ऑक्सीडाइजेशन एजेंट में रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा होगा उसे हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब आपका बेटा क्या हो रहा होगा, उल्टा हो रहा होगा, मतलब आपका ऑक्सीडाइज हो चुका होगा, उसे हम बोल देंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से बेटा आपका ऑक्सीजन कहाँ चले गया, इधर चले गया ना, रिमूव हो गया है, तो इसे आप क्या बोल दोगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका ऑक्सीजन यहाँ से लेके दूसरे वाले के साथ रिएक्ट कर चुका है, इसे छोड़ के चले गया है, जिसका मतलब सिंपल याद करोगे, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो कहलाएगा आपका क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हो गया, तो ये कहलाएगा आपका बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ पर से कहाँ पर ऐड हो रहा है आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर पहले सिंगल था, ये यहाँ पर जाके क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, तो इसके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो यही सारी चीजें बेटा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रखी थी। तो याद रखना है सिंपल, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका रिड्यूस हो रहा होगा वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आपका रिएक्टेंट को हम देख के बताएंगे, ठीक है। तो यही चीज बेटा आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर आपकी ये रिएक्शन है ZNO प्लस O, ठीक है। अब आपने बेटा यहाँ पर से ऑक्सीजन आपका कहाँ से ले गया बेटा, रिमूव हो गया ना जिंक के पास से, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन नहीं था, वो यहाँ जाके ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है, एडिशन
ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगी आपकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर बेटा यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर जिंक से रिमूव हो जा रहा है ना, तो जो आपके ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर जा रहा है, उसे रिमूव कर जा रहा है, वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहाँ पर जाके आपका ऑक्सीजन बेटा क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट में, वो कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ तक क्लियर हो गई बेटा? तो ये आपसे ऐसे बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है बेटा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, आपका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का। आपने बेटा एक बीकर लिया है, कंटेनर लिया, उसके ऊपर क्या रख दिया आपने, कॉपर रख दिया। वो कॉपर क्या हो जाएगा बेटा, कुछ टाइम में आपके इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेके, एयर लेके वो क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वो फाइनली क्या बना देगा बेटा आपका CuO, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, एक लेयर को क्रिएट कर देगा, जो कि कौन सी कलर की होगी बेटा, ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, तो क्या करा इस एक्सपेरिमेंट में बेटा, कॉपर लिया है कंटेनर में, वो आपका रखा हुआ था, वो इन्वायरमेंट की हेल्प से ऑक्सीजन आ गई उसमें। ठीक है, कॉपर पहले कौन से कलर का था बेटा, ब्राउनिश कलर का था। जब उसमें बेटा क्या करी आपने, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के थ्रू है, उसको हीट करी आपने, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई, जो कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बना आपका, कॉपर ऑक्साइड बना। अब नेक्स्ट बेटा, ये तो आपको पता चल गया यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का यूज कराते हैं। सबसे पहले क्या हो गई आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर आपका हीट का यूज हो रहा है बेटा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी बोलते हैं हम। नेक्स्ट एक चीज और, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पहचानो। यहाँ पर आपके दो रिएक्टेंट थे, उसने फाइनल सिंगल प्रोडक्ट बनाया ना, तो ये साथ में कौन सी कहलाएगी बेटा आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको बेटा पहचाननी होती है कि कौन सी टाइप की कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? तो इसमें क्या करा बेटा आपने, ऑक्सीडेशन, कॉपर का ऑक्सीडेशन करा हीट की उसे, तो वो कॉपर पाउडर से कन्वर्ट होगी, किसमें आ गई बेटा, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर पाउडर का कलर पहले कैसे था बेटा, रेडिश एंड ब्राउन कलर का था। जब आपने उसे हीट दी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, तो उसमें ब्लैक कलर का एक पाउडर बना दिया, इसे आप क्या बोल दोगे, कॉपर ऑक्साइड बोल दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी, कॉपर की। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि आपने हीट का यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यूज कर रहा है बेटा, एंडोथर्मिक होगी, सॉरी ये कैसी होगी, एंडोथर्मिक। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हीट का हमने यूज करा ना, हीट दी है उसे, रिलीज नहीं हो रही है बाहर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है आपको, ये डायग्राम दिया आपका। इस डायग्राम में बेटा ये आपकी क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर के हमने क्या रख रखा है बेटा, कॉपर रख रखा है। अब वो इन्वायरमेंट की हेल्प से बेटा क्या हो गई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गई। पहले इसका कलर कैसा था बेटा, रेडिश ब्राउन कलर था। जब इसके साथ रिएक्ट हुई तो उसने क्या बना दिया, CuO बना दिया, जो कि ब्लैक कलर का पाउडर बना दिया। और कब दी, जब आपने उसे हीट दी है। ठीक है, जब आप हीट देते हो बेटा, यूज कर रहे हो उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है बेटा, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, अगर आपकी क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, इसको आपने दोबारा से क्या करना है बेटा, उसी फॉर्म में लेके आना है, इसको ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो आप इसे क्या करोगे अगेन क्या करोगे बेटा, इसमें आप दोबारा से इसको क्या दोगे, हीट दोगे, जिसके वजह से बेटा ये क्या हो जाएगी, दोबारा से ब्रेक डाउन जाएगी, Cu में और O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, CuO पहले ब्लैक कलर का था, अब हमें दोबारा से क्या चाहिए, ब्राउन कलर चाहिए, तो ये दोबारा से हीट देने के बाद बेटा ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन दोबारा से रिड्यूस हो गया ना, गायब हो गया, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा, आपकी रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो रहा है बेटा, रिएक्शन कर रहे हो आप कॉपर का, तो कॉपर ऑक्साइड में, तो ये क्या करा आपने, ब्लैक कलर का था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, और यहाँ पर जब इसे रिएक्ट कराओगे, किसके साथ कराओगे, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ से आई बेटा आपकी, अगेन एयर के थ्रू आई। ठीक है, उसके बाद रिएक्ट कराओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हीट दोगे, देन ये कॉपर में रिलीज हो जाएगा और आपकी कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स वहां रिलीज हो जाएगी। तो ये क्या बन गया बेटा, आपका रिडक्शनल रिड्यूसिंग रिएक्शन बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट एक चीज और देखी जाती है, जब आपकी कभी भी हीट एनर्जी या वाटर सॉरी हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होती है, तो मैंने आपको बताया बेटा, जब भी आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो वो एक पॉप साउंड रिलीज करती है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर से जब बेटा आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी, किससे, ओवर CO2 से। ठीक है, तो वो ब्लैक से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलेगी। ठीक है, हीट एनर्जी निकलेगी भी बेटा यहाँ पर, और वो क्या देगी बेटा, पॉप साउंड देगी। तो ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन क्या कहलाएगी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर बेटा आपका जब कन्वर्ट करें तो इसमें से आपकी हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है।
ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम बेटा कोई? तो ये कहलाएगी आपकी बेटा रिएक्शन था एक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए फिर नेक्स्ट टर्म आता है बेटा आपका, रिएक्शन सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा जो कि आपकी डेली लाइफ में आप यूज भी करते हो या देखते भी हो। सबसे पहला आता है बेटा टर्म कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा कभी भी कोई भी जो मेटल्स वाली चीज होती है, ठीक है, लोहे की चीज जो होती है, उसमें आपने देखा होगा आजकल के टाइम पे जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है बेटा? क्योंकि वो आपके इन्वायरमेंटल से इफेक्ट होके इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके बेटा उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। कौन से कलर की? रेडिश कलर की या ब्राउनिश कलर की, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा? कोरोजन बोलते हो। तो कोरोजन सिंपली क्या है बेटा? कोई भी मेटल जब आपके किसी एयर से, वाटर से या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिएक्ट कर रहा है, अब वो क्या बना रहे हैं? कोटिंग कर दे रहा है ब्राउनिश कलर की, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है बेटा? कोरोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल सरफेस आर अटैच्ड बाय अ सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड एसिड। ठीक है, वो एसिड भी हो सकता है कोई भी। तो जब वो मेटल होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? कोरोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोरोजन जब होता है बेटा, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है ना, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब आपकी बेटा कोई भी मेटल इन्वायरमेंट एयर के साथ इफेक्ट करती है, रिएक्ट करती है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, फिर किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या कर देगी? उसे कोरोड कर देगी, कोरोजन कर देगी, उसके ऊपर एक लेयर जमा देगी, जिसे हम क्या बोल देंगे? कोरोजन बोल देंगे। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है बेटा, ठीक है, आपका एक ये लोहे की चीज है, अब ये आपके एटमॉस्फेयर से रिएक्ट हुई किसी भी चीज से, किससे? एयर से, और उसके साथ बेटा वाटर भी हो सकता है, कुछ मॉइस्चर भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो क्या कर देगी बेटा? एक रेड कलर की लेयर जमा देगी, इसे हम क्या बोल देंगे? कोरोजन बोल देंगे। इससे क्या कर दिया बेटा? कोरोड कर दिया इसे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कोई भी जो आयरन वाली चीज होती है, कील होती है, वो क्या हो जाती है बेटा? रेड कलर का वो जम जाता है, तो क्या हो गया बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके आपने 3 एग्जांपल पढ़ने हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, पहले आयरन पे जंग लगना। नेक्स्ट, कभी कभी बेटा क्या होता है, जरूरी नहीं है वो सारी चीज मेटल की हो, ठीक है, मतलब आपकी उसकी लोहे की हो। कभी आप कॉपर का यूज कर सकते हो, कभी आप इसका एल्यूमिनियम का, सिल्वर का यूज कर सकते हो। तो जब आप एल्यूमिनियम एंड कॉपर का यूज करते हो, सिल्वर कॉपर का, तो आप उस वर्ड क्या यूज करोगे बेटा? टार्निशिंग। क्या यूज करोगे? टार्निशिंग। होता वही है, बट नाम हमने डिफरेंट कर दिया, कलर दूसरा देगा। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ कॉपर एंड टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो ये हमने एग्जांपल पढ़ना है बेटा, अब आगे एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर आपकी रिएक्शन दे रखी है मैंने, जो जो कोरोड हो रहा है उसकी रिएक्शन लिखी हुई है। सबसे पहले बेटा आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन है। आयरन जब बेटा आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी और वाटर के साथ रिएक्ट करी, मैंने आपसे बोला था ना, आयरन रस्टिंग कब होगा? जब आपका वाटर कुछ मॉइस्चर होगा और एयर के कांटेक्ट में आएगा, तब वो कोरोड होता है। ठीक है, तो आयरन जब आपका वाटर एंड CO2 O2 के साथ रिएक्ट करेगा, अब देखो यहाँ पर O2 आ गया है ना, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा बेटा? आपका हाइड्रेटेड आयरन बना देगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देगा, FeU में कन्वर्ट कर देगा, जो कि कैसे कलर का होता है? रेडिश कलर का होता है। इस कोरोजन में बेटा आपको रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं याद करने के, बट आपको कलर पता होना चाहिए, कौन सी कोरोजन से कौन सी कलर का सब्सटेंस कोटिंग हो रही है। अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें बेटा, ठीक है, जब आपकी रस्टिंग होगी, किसकी? रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो वो कौन सा कलर देगा बेटा? फाइनली रेडिश कलर देगा, या फिर आप बोल सकते हो ब्राउनिश कलर दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपकी टार्निशिंग ऑफ कॉपर की, आपका कॉपर लिया, कॉपर आपके एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करा CO2 H2O प्लस O2 के साथ, तो उसने क्या बना दिया बेटा? आपका कॉपर कार्बोनेट बना दिया, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ बाहर बेटा क्या लिख लेगी? एनर्जी लिख लेगी। तो जब आपका कॉपर कार्बोनेट बेटा कन्वर्ट होता है, तो कौन से कलर का देगा? ग्रीन या ब्लूइश कलर का कलर देगा। ठीक है, तो कॉपर आपने देखा होगा बेटा, कॉपर के जो बर्तन होते हैं, जैसे पीतल के बर्तन जिसमें आप क्या बोलते हैं, घर में रहते भी है बर्तन, तो उसमें आपने देखा होगा बेटा एटमॉस्फेयर के थ्रू उसके ऊपर एक ग्रीनिश कलर की लेयर या फिर ब्लूइश कलर की लेयर जम जाती है, तो वही कहलाता है बेटा आपका कोरोजन, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, तो टार्निशिंग ऑफ कॉपर ये कौन सा कलर दे रहा है बेटा? टार्निशिंग ऑफ कॉपर बेटा कौन सा कलर देगा आपका? ग्रीनिश, या फिर आप बोल सकते हो उसे ब्लूइश। ये कलर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। अगर सिल्वर का आप एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करोगे, तो वो क्या दे देगा बेटा? आपका सिल्वर सल्फाइड दे देगा। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि कौन सा कलर देता है बेटा? ब्लैक कलर देता है। ठीक है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर ये ब्लैक कलर देगा। तो ये आपको कलर बेटा याद रखने हैं।
ठीक है, इस चैप्टर में मैंने आपको कंप्लीटली बोला है, कलर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्या चीज क्या फाइनल प्रोडक्ट में क्या कलर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अगर टार्निशिंग ऑफ सिल्वर का मैं एग्जांपल दूं बेटा, आपके घर में बर्तन होते हैं सिल्वर के, एल्यूमिनियम के, ठीक है, या फिर अच्छा मोस्ट फेमस एग्जांपल, घर में सब लोग बेटा, मम्मियां जो लेडीज होती है वो आपकी क्या पहनती है बेटा, पायल पहनती है या फिर कोई भी ज्वेलरी पहन सकती है। ठीक है, तो वो बेटा आपकी जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आप रेगुलर पहनते हो तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आती है, तो वो कुछ टाइम आप देखोगे बेटा आपका चमकती हुई सिल्वर से वो थोड़ी थोड़ी ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है, तो वो क्या है बेटा आपका टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है, आपको कलर याद रखना। ठीक है, तो क्या होता है बेटा रस्टिंग, आयरन रिएक्ट विद एयर एंड वाटर टू फॉर्म अ रस्ट। ठीक है, रेडिश ब्राउन फ्लैशी सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलते हो बेटा, रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग कैसा प्रोसेस है बेटा, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा रस्टिंग। नेक्स्ट आता है बेटा टार्निशिंग। टार्निशिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हेन सिल्वर मेटल या फिर सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर एक्सपोज्ड टू एयर टू बिकम अ डिसकलर एंड टार्निश्ड। दिस हैपन व्हेन द सिल्वर रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एन एयर फॉर्मिंग द फाइनल प्रोडक्ट। जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर या फिर सिल्वर सल्फाइड, जो कि आपको कौन सा कलर देगा बेटा, ब्लैक कलर देगा। ठीक है, और अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो क्या देगा बेटा, ग्रीनिश कलर देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, तो यही सारी चीजें आपकी लिखी हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट, कोई भी जो बेटा कोरोजन होता है उससे बचने का तरीका क्या है, तो आप सबको पता है बेटा, अगर घर में कोई भी लोहे की चीज होती है तो आपने देखा होगा हम उसमें पेंट करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं ताकि उसमें जंग न लगे, ये सब यूज करते हैं। तो वही चीजें हमने यहाँ पर देखनी है। अगर हम सबसे पहले याद करें बेटा, आपकी पेंट क्या होगा बेटा, हम पेंट कर देते हैं किसी भी चीज को बचाने के लिए, या फिर अगर हम बेटा मशीन होती है आपकी उसमें हम ऑयल डाल देते हैं या फिर ग्रीसिंग डाल देते हैं। ठीक है, तो ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग और लास्ट एलॉइंग, जो आपकी गाड़ियां होती है उसकी जो टायर वगैरह होते हैं, कोई भी चीज होती है उसमें हम एलॉइंग का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी का मतलब होगा बेटा, सिंपली देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें अंदर बेटा बहुत हाई अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है, जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, या फिर बहुत सारे मसाले होते हैं। तो वो जो बेटा आपके पैक्ड या फिर कोई भी खाना होता है वो आपके एयर के कांटेक्ट से आने से उसमें क्या हो जाता है बेटा, वो बेकार हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, एयर के कांटेक्ट के आने के बाद वो क्या हो जाता है बेटा, खराब हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अच्छा, मोस्ट फेमस एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, घर में सब लोग के अचार बनता है, ठीक है, अचार होता है यूज। आजकल के टाइम पे, अगर आजकल के मौसम की हम बात करें बेटा, अगर आप उसे टाइटली बंद ना करो उसके बर्तन को या फिर उसके कंटेनर को आप बंद ना करो, तो वो एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में उसके ऊपर बेटा क्या लग जाती है, फंगस, व्हाइट व्हाइट कलर की सुई लग जाती है, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, आपकी रेंसिडिटी। समझ में आ गई बात, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा रेंसिडिटी। ठीक है, तो क्या है रेंसिडिटी बेटा, रेंसिडिटी अकर्स व्हेन द ऑयल और द फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम लीडिंग टू ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है उसमें, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, फूड डेवलप एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। समझ में आ गया बात बेटा। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप बाहर से खाने की चीज लाते हो, वेपर्स वगैरह लाते हो, कुरकुरे, चिप्स, तो उसको जब बेटा आपने खोला नहीं है, ठीक है, बट अगर वो बाय चांस फट गया कहीं से और आपने इस टाइम पे उसे बांध के थ्रेड से या फिर कैसे भी रख दिया पन्नी में, पर आप उस टाइम में क्या देखोगे बेटा, वो सील नहीं जाता है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका रेंसिडिटी कहलाएगा। वो क्या हो गया, एयर के कांटेक्ट में आके उसमें क्या हो गया बेटा, वो चेंज हो चुका है कुछ। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बेटा बचा कैसे जाए, इसके भी कुछ प्रिवेंशन होंगे। तो सबसे पहला बेटा होता है आपका एंटीऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेशन। क्योंकि क्यों एंटीऑक्सीडेशन बेटा, क्योंकि ये प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस का यूज करेंगे, ऐसे केमिकल्स का यूज करो जिसकी वजह से आपका ऑक्सीडेशन ना हो, वो चीजें, खानी चीजें, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर देंगे बेटा, एडिशन कर देंगे एंटीऑक्सीडेंट्स का। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेशन, केमिकल सब्सटेंसेस नोन एज एंटीऑक्सीडेशन, ठीक है, आर एडेड टू द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड। ठीक है, जो भी बेटा आपके मार्केट बेस या कोई भी चीज आती है, रेडीमेड चीज है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, आप केमिकल का यूज कर सकते हो जिससे वो ऑक्सीडाइज ना हो, तो वो कहलाएगा आपका एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ये देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कहीं कहीं हम क्या करते हैं बेटा, कहीं पे लेमन का यूज किया जाता है खट्टी चीजों का, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए।
हनी का यूज कर सकते हैं। ये कुछ घरेलू चीजें हैं जो कि हम घर में यूज कर सकते हैं, वैसे केमिकल का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है बेटा प्रिवेंशन, हम कैसे कर सकते हैं बेटा, आपका फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। अच्छा मेरे को बताओ, जो आप मार्केट से खाने की चीजें लाते हो, कुरकुरे वेपर्स वगैरह, वो फूले हुए रहते हैं ना, उसके अंदर क्या चीजें भरी हुई रहती है बेटा, कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है बेटा, आपकी रेंसिडिटी को बचाने में हेल्प करती है, प्रिवेंट करती है, इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। और जब आप उसे खाते हो, छीन लेते हो, फाड़ते उसे, तो इतने से रहता है बस उसमें, है ना। तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपका रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का मेथड होता है, ठीक है। तो क्या लिखा, इन द चिप्स पैकेट ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीडेशन जो होती है, सॉरी नाइट्रोजन जो होती है बेटा, वो कैसी होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, ठीक है, जो कि हेल्प करेगी बेटा आपके टेस्ट को बचाने के और क्या सड़ने से, उसकी स्मेल से बचाने की, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके मेथड्स। लास्ट और आता है जो हम सब लोग बेटा करते हैं, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी जो खाना बच जाता है वो हम क्या रखते हैं बेटा, फ्रिज में रख देते हैं, ताकि फ्रिज में क्या होता है बेटा, गैसेस होती है जो कि आपके खाने को प्रिवेंट करती है। या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो, आप कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आप अगर एयर टाइट कंटेनर में रखोगे जिसके अंदर बेटा ऑक्सीजन नहीं जा सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है। जैसे ये है, आप कंटेनर है टाइटली बिल्कुल, ठीक है, इसमें आपने क्या करा बेटा, फूड को फिल कर दिया बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दिया जिसमें ऑक्सीजन एंटर ही ना हो। तो ये क्या है बेटा, इस तरीके से आपकी प्रिवेंशन हो सकती है किसकी, आइटम्स की रेंसिडिटी से बचने के लिए, ठीक है। तो क्या है, स्टोर फूड एट द लो टेम्परेचर, अगर हम फ्रिज में यूज कर रहे हैं, बिल्कुल बेटा आपका लो टेम्परेचर होगा, जो कि क्या करेगा बेटा, लो टेम्परेचर होता है तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइज को स्लो कर देता है, ताकि वो कम देर में क्या हो जाए बेटा, सड़े गले सम। तभी हम क्या करते हैं बेटा, कोई भी चीज होती है आजकल के टाइम पे हम फ्रिज में रखते हैं हर चीज, जो कि बेटा बहुत लंबे टाइम की क्या होती है, स्टोर रखती है, वो खराब नहीं होती है, ठीक है। इसलिए सब लोग बेटा फ्रिज यूज करते हैं। और पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा, वो नेचुरल चीजें यूज करते थे जो कि जल्दी खराब हो जाता था और उसके प्रिवेंशन नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये सारे बेटा कुछ आपके क्या थे, रेंसिडिटी के मेथड से, ठीक है। यहाँ तक बेटा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग एंड लास्ट में याद है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ये चैप्टर में कंप्लीटली बेटा इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अगर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बैलेंसिंग, ये आपके बेटा बोर्ड में आ रखे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग कर लेते हैं बेटा। आपका इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको एक्स बताना है और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बैलेंस करें इसे देखो देख लेते हैं बैलेंसिंग में। यहाँ पर देखो Na कितना है, पहले से ये बैलेंस कर रखा है, चलो ये बैलेंसिंग का मैं यहाँ पर सभी हटा देती हूँ फिलहाल, ठीक है। अब खुद बैलेंस करते हैं, ठीक है। Na है और यहाँ पर N है, अभी तो फिलहाल बेटा बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पर अभी 1 है बेटा, और यहाँ पर आपका फिलहाल अभी 1 ही है, ठीक है, अभी तक तो बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। 3 + 1 4, और यहाँ पर कितना है बेटा आपका, यहाँ पर आपका 2 है और 1 है, बस यहाँ पर कितने हैं आपके, सिर्फ आपके 3 प्रेजेंट है। तो आप इसे ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जब आपने 2 लगाया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और देन यहाँ पर भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन बचा आपका, हाइड्रोजन आप देखो इसके वजह से आपका क्या हो गया बेटा, ये बढ़ गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ था बेटा, 2 लगा हुआ था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बेटा फाइनल क्या हो जाएगा, 2 Na हो गया। अब एल्यूमिनियम बेटा यहाँ पर क्या हो गया, एल्यूमिनियम 2 था, यहाँ पर 2 था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा आपका, 5 हो गए टोटल ऑक्सीजन। और यहाँ पर कितने हो गए थे बेटा, यहाँ पर ये 4 हो गए और ये 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गए, तो टोटल आपका बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पर आपके फाइनल अगर पूछे जाए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। तो इस जगह में सिर्फ आपको क्या आएगा 2 और यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 आएगा जब कोई बैलेंस ही नहीं होती है, समझ में आ गई बात। तो ऐसे होता है बेटा क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फाइंड A B C and D, ठीक है। इसमें भी आपको अगेन बैलेंस करनी है। तो ये बैलेंस का बेटा आपका होमवर्क है, आपको ये होमवर्क से करके आना है, ठीक है। ये हम अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग के आपके 2 क्वेश्चन है, ये आपको दोनों होमवर्क में करके आने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। हमने अच्छे से पढ़ा बेटा, फिजिकल चेंज क्या होता है, जब कोई भी आपका न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, इसमें चेंज हो रहा है ना, मिल्क से आपकी कर्ड बन रही है तो चेंज हो रहा है, तो ये नहीं होगा।
रैपिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट आपका पक रहा है बेटा। बर्निंग ऑफ वुड, जब आप लकड़ी को जलाते हो तो वो ऐश में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, सॉल्ट, जब आपने सी वाटर में ऐड करा तो वाटर से चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इसमें आपको बताना है बेटा कि ये रिएक्शन कैसी है, इसमें आपका ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा यहाँ पर आपकी रिएक्शन है, यहाँ पर Mn यहाँ से लेके कहाँ जा रहा है बेटा, इसके पास से लेके, तो चेंज हो रहा है ना यहाँ पर से इसके पास से लेके, तो क्या हो गया आपका बेटा, आपका रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट HCl यहाँ से लेके बेटा कहाँ से ले गया, हाइड्रोजन यहाँ से लेके अगेन यहाँ पर से ले गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेटा आपका, अगेन ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पूछे बेटा क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका दोनों बेटा एक कौन सी रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, एंड HCl इज रिड्यूस्ड, राइट, ये भी नहीं, HCl बेटा रिड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, नो नॉट एट ऑल, HCl नहीं हो रहा है। देन MnO2 इज रिड्यूस्ड, नहीं, तो बचा क्या बेटा आपका, MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर द करेक्ट, इसमें से आपको बताना है बेटा कौन सी रिएक्शन इस ऑप्शन में से करेक्ट है। तो हम ये पहले पीछे कर चुके हैं, तो क्या क्या होता है यहाँ पर, ये इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और ये इसको क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl, HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl से। ठीक है, MnO2 is reduced to MnCl to act as a reducing agent। ठीक है बेटा, ये तीन ऊपर के सही है। Then HCl ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें से आपके बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, और लास्ट वाला बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा आपकी C6H12O6 को जब आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना बेटा आपका CO2 + H2O। तो सबसे पहले बेटा ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, रेस्पिरेटरी रिएक्शन है। ठीक है, रेस्पिरेशन में होता है, खाना बन रहा है आपका, वो सॉरी रेस्पिरेशन एनर्जी बन रही है। नेक्स्ट जो आपका बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, अच्छा ये देखो कौन सी रिएक्शन है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस तरीके से बेटा आपको पहचाननी होती है कौन सी रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, और लास्ट बेटा जब आपकी एनर्जी रिलीज होती है तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, आपकी हीट एनर्जी भी बाहर रिलीज होती है। ठीक है, जब आपकी रेस्पिरेशन होती है तो क्या होता है बेटा, हीट एनर्जी बाहर रिलीज होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि आपकी हीट एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है बेटा, जहाँ पर आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन नहीं, ये एक्सोथर्मिक थी, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, कैसी थी बेटा, एंडोथर्मिक थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका बर्निंग ऑफ कैंडल, जब आप कैंडल को जलाते हो बेटा तो हीट बाहर रिलीज हो रही है ना, तो ये भी आपकी एक्सोथर्मिक है। ये जब आप बना रहे हो तो इसमें भी आपकी एक्सोथर्मिक हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। देन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म ऑफ क्यूक्लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप ये बनाते हो तो हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये कहलाएगी बेटा आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, असर्शन इजन पूछा है यहाँ पर आपसे, आयरन आर्टिकल्स रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। बिल्कुल सही है बेटा, आयरन आर्टिकल आपका एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। और आयरन जो होता है बेटा वो हाइड्रेटेड होता है, किससे, फेरस ऑक्साइड प्रोडक्ट बनाता है। तो ये दोनों रिएक्शन सही है बेटा, ए भी बोथ भी दोनों सही है, उसका रीजन भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोग को ये चैप्टर पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, तो फाइनली आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू।